हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब भी हम कभी विदेशी चीजों से रिलेटेड बात करते हैं या विदेशी रिश्तों की बात करते हैं, विदेश में जाकर कार्य करने की बात करते हैं, तो इसमें राहु का नाम जो है वो सबसे पहले आता है। क्योंकि राहु कहीं ना कहीं विदेशी चीजों का आपको संकेत देता है, विदेश की भूमि का जो है वो संकेत देता है। साथ ही वो सामाजिक परंपरा या जो रीत रिवाज होते हैं उनसे बाहर जाने की बात जो है वो आपको सिखाता है या आपको उस चीज के लिए प्रेरित करता है। तो इसलिए जो है वो राहु को जो है वो इन सभी चीजों के लिए सबसे पहले देखा जाता है। तो इसलिए जब भी कोई सामाजिक नियमों के विरुद्ध कार्य किए जाने की बात आती है, जैसे कि अंतर जातीय विवाह है, अंतर धार्मिक विवाह है, तो राहु की उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो देखी जा सकती है। इसीलिए जब किसी के लाइफ पार्टनर के विदेश में होने की बात जो है वो देखनी हो, तो उसके लिए भी हम सबसे पहले राहु को ही देखते हैं। राहु के बाद हमें गुरु और शुक्र को जो है वो देखना जरूरी होता है। यानी शुक्र जो है वो विवाह का मुख्य कारक है और मेल मेंबर के लिए लाइफ पार्टनर जो है वो शुक्र से ही देखा जाता है। साथ ही अगर महिलाओं की चार्ट की बात करें तो उसमें विवाह के लिए यानी उनके पति के लिए जो है वो गुरु ग्रह को जो है वो देखते हैं। इसलिए अगर ये दोनों ग्रह जो है वो कहीं ना कहीं राहु से जुड़े हुए हों या फिर जो है ये शुभ राशि में स्थित हों, तो ये कुंडली में जो है वो विदेशी जीवन साथी का जो है वो संकेत देती है। विदेशी जीवन साथी प्राप्त करने के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण जो भाव है वो 12th हाउस होता है। यानी चौथा भाव अपने देश या अपनी भूमि को दर्शाता है, तो वहीं पर 12वां भाव जो है वो विदेशी भूमि को दर्शाता है। सप्तम भाव जो है वो विवाह के लिए मुख्य भाव होता है। यानी यहाँ से आपके संबंधों का जो है वो निर्णय किया जाता है। यानी आपका रिश्ता जो है वो किस व्यक्ति से होता है, किस तरीके के स्वभाव वाले व्यक्ति से होता है, इस चीज का जो है वो पता चलता है। तो इसलिए हम जब विदेश में विवाह की बात करते हैं तो उसमें भी सप्तम भाव को जो है वो सर्वोच्च स्थान देते हैं। क्योंकि जब सप्तम भाव का कनेक्शन जो है वो 12th हाउस के साथ बनता है, तभी व्यक्ति के विवाह के बाद विदेश जाने की स्थितियां बन जाती हैं। सप्तम भाव जो है वो विवाह के लिए मुख्य भाव होता है। यानी यहाँ से आपके पार्टनर को जो है वो देखा जाता है। यानी उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, किस तरीके का उसका स्वभाव होगा, इस सारी चीजों का ज्ञान जो है हमें सप्तम हाउस से मिलता है। इसलिए जब हम विदेश से विवाह के योगों की बात करते हैं तो हम उसमें सप्तम हाउस को भी मुख्य रूप से देखते हैं। सप्तम भाव के सहयोग के बिना इस पर जानकारी करना जो है वो संभव नहीं होगा। सातवां भाव जो है वो विवाह और जीवन साथी का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं पर जो नवा भाव है वो लंबी दूरी की यात्राएं या विदेशी स्थानों का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे में अगर सप्तम भाव जो है वो 9th हाउस से जुड़ा हुआ होता है, तो यहाँ पर विदेशी मूल के व्यक्ति से विवाह होने की संभावना जो है वो बन जाती है। 12th हाउस जो है वो भी विदेश से संबंध रखता है, तो इसलिए अगर सप्तम हाउस का संबंध जो है वो 12th हाउस के साथ या उनके लॉर्ड के साथ बनता है, तो यहाँ पर भी व्यक्ति के शादी के बाद विदेश में बसने की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती है। राहु जो है वो रहस्यमयी ग्रह है और विदेशी तत्वों से जुड़ा हुआ भी है। तो अगर सप्तम हाउस का संबंध जो है वो किसी तरीके से राहु से हो जाता है या राहु जो है वो सप्तम भाव में स्थित होता है, तो ऐसे में विवाह जो है वो किसी विदेशी व्यक्ति के साथ होने की प्रबल संभावना जो है वो बन जाती है। केतु जो है वो आध्यात्मिकता का और अज्ञात चीजों का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे में अगर 7वें भाव का संबंध जो है वो केतु के साथ बन रहा होता है, तो जीवन साथी किसी अलग संस्कृति या परंपरा से जुड़ा हुआ हो सकता है। अगर चंद्रमा जो है वो किसी जल तत्व वाली राशि में हो, यानी कर्क में हो, वृश्चिक में हो, मीन में हो, तो ऐसे में जीवन साथी के किसी दूरस्थ स्थान पर होने की संभावना होती है। यानी आपको जो है वो कोई विदेशी जीवन साथी जो है वो मिल सकता है। अगर गुरु जो है वो 9th हाउस में होते हैं, तो विवाह किसी विदेशी मूल वाले व्यक्ति से हो सकता है। यानी कोई व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वो किसी दूसरी संस्कृति या दूसरी परंपरा का हो, लेकिन हो सकता है कि वो विदेश में जो है वो कार्यरत हो, जिसकी वजह से विवाह के पश्चात जो है आपको भी विदेश में रहने का या जाने का अवसर प्राप्त हो जाए।
सेवेंथ हाउस विवाह को और जीवन साथी की प्रकृति को जो है वो दर्शाता है। तो ऐसे में कुछ विशेष ग्रह स्थितियां ऐसी हो सकती हैं, तो विवाह जो है वो विदेशी व्यक्ति के साथ होने की संभावना होती है। सेवेंथ हाउस के लॉर्ड जो है वो नाइन्थ हाउस में होते हैं, तो जो है वो विदेश में आपका विवाह हो सकता है। अगर सातवें भाव में राहु हो, शुक्र हो या मंगल हो, तो ऐसे में भी आपके विदेश में विवाह होने की स्थिति बन सकती है, यानी आपका लाइफ पार्टनर जो है वो विदेश में हो सकता है। अगर सेवेंथ हाउस का कनेक्शन जो है वो ट्वेल्थ हाउस से बन रहा हो, तो यहाँ पर भी व्यक्ति जो है विवाह के बाद विदेश में जाकर जो है वो सेटल हो सकता है। अगर किसी वक्री ग्रह का प्रभाव जो है वो सेवेंथ हाउस पर पड़ रहा हो, तब भी कई बार इस तरीके के योग जो है वो बन सकते हैं, जहां पर कि आप विदेश में जाकर रह सकते हैं। गुरु अगर सातवें भाव में होते हैं, तो व्यक्ति का जीवन साथी जो है वो बहुत एजुकेटेड हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है, साथ ही उसका कनेक्शन जो है वो विदेश से हो सकता है। यानी हो सकता है कि वो विदेश में जाकर रह रहा हो, या फिर विदेश में जो है उसका किसी न किसी प्रकार से आना जाना लगा रहे। गुरु अगर नाइन्थ हाउस में होते हैं, तो विवाह किसी दूर देश के व्यक्ति से होने की संभावना होती है। गुरु अगर शुक्र के साथ होते हैं, तो व्यक्ति का विवाह किसी विदेशी संस्कृति या परंपरा से जुड़े हुए व्यक्ति के साथ हो सकता है। यानी आपकी जाति, आपके धर्म से अलग कोई व्यक्ति को जिसके साथ विवाह होने की संभावना बन सकती है। शुक्र विवाह और प्रेम संबंधों का ग्रह है, तो अगर सातवें भाव में ये स्थित हो, नवें या 12वें भाव से जो है वो किसी प्रकार से संबंध बना रहा हो, तो यहाँ पर विवाह जो है वो किसी विदेशी व्यक्ति के साथ होने की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती हैं। अगर अगर शुक्र का कनेक्शन राहु के साथ बन रहा हो, तो ऐसे में भी व्यक्ति के विदेशी जीवन साथी मिलने की संभावनाएं जो है वो और भी ज्यादा प्रबल हो सकती हैं। अगर मंगल जो है वो सेवेंथ हाउस में हो, तो जीवन साथी बहुत साहसी होता है, ऊर्जावान होता है और संभवतः किसी विदेशी पृष्ठभूमि पर जो है वो स्थित होता है, यानी कि वो विदेश में जो है वो कोई काम कर रहा होता है। अगर मंगल जो है वो 12वें भाव में होते हैं, तो विवाह के बाद विदेश में बसने के योग भी बन सकते हैं। कुंडली में 7वें, 9वें और 12वें भाव से जुड़े हुए जो ग्रह हैं वो बहुत ही मजबूत स्थिति में हो, तो वो आपके लिए विदेश में जीवन साथी का योग बना सकते हैं। विशेष रूप से अगर कहा जाए, तो राहु, केतु, शुक्र, गुरु और मंगल जो है इस स्थिति को जो है और भी प्रबल कर देते हैं, यानी आपकी विदेश में जो है वो पार्टनर होने की संभावना को बढ़ा देते हैं। अगर ये शादी जो है वो प्रेम विवाह है, तो हमें यहाँ पर पंचम भाव को देखना भी जरूरी है, क्योंकि पंचम भाव जो है वो आपके प्रेम और रोमांस को जो है वो दर्शाता है। अगर पंचम भाव का या पंचम भाव के स्वामी का संबंध जो है वो 12वें भाव या 12वें भाव के स्वामी के साथ बन रहा होता है, तो ऐसे में ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति को अपना प्रेम संबंध जो है वो विदेश में मिल सकता है, यानी किसी विदेशी व्यक्ति के साथ प्रेम विवाह हो सकता है। कुछ और भी ऐसे अन्य संयोग हमें देखने को मिलते हैं, जिनसे कि हम जो है ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमें विदेश में जो है हमारा जीवन साथी प्राप्त हो सकता है। या अगर राहु और शुक्र जो है वो सप्तम भाव में हो, 12वें भाव के स्वामी के साथ मजबूत जो है वो कनेक्शन बना रहे हो, तो आपके विदेश में जीवन साथी मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। राहु अगर कुंडली में सेवेंथ हाउस में होते हैं, तब भी दूरस्थ स्थान पर जीवन साथी मिलने की संभावना होती है। अगर सप्तम भाव का स्वामी जो है वो ट्वेल्थ हाउस में हो और राहु भी किसी तरीके से इनके साथ जो है वो संबंध बना रहा हो, तो यहाँ पर विदेशी जीवन साथी के मिलने का जो योग है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। अगर नवम भाव, पंचम भाव और सप्तम भाव के स्वामियों के बीच अगर कोई संबंध बन रहा है, युति बन रही है, परस्पर दृष्टि जो है वो बन रही है, सप्तमी जो है नवम भाव में स्थित हो, या फिर भावों का जो है वो आदान प्रदान हो रहा हो, नक्षत्रों में जो है वो परिवर्तन हो रहा हो, तो ये स्थिति भी ये संकेत देती है कि व्यक्ति को जो है वो समाज से बाहर, धर्म है उससे बाहर जो है कोई जीवन साथी मिल सकता है। अगर राहु गुरु का या राहु शुक्र का जो है वो कोई योग बन रहा है, यानी कॉम्बिनेशन चार्ट में बन रहा हो, और वही स्थिति जो है वो नवान चार्ट में भी दिखाई दे रही हो, तो यहाँ पर भी विदेशी जीवन साथी के मिलने के संकेत जो है वो मजबूत हो जाते हैं।
आपके नेटल चार्ट में और नवांश चार्ट में अगर दोनों में ही ये योग मौजूद है तो ये स्थिति और भी प्रबल हो जाती है। अगर पुरुष की कुंडली में शुक्र और स्त्री की कुंडली में गुरु जो है वो 12वें भाव में होते हैं या 12वें भाव के स्वामी के साथ ही जल तत्व की राशि में जो है वो कनेक्शन बना रहे होते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति का विदेशी जीवन साथी के मिलने की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती हैं। राहु का सप्तम भाव में स्थित होना या सप्तमेश का नवम भाव में स्थित होना या सप्तमेश और नवमेश की जो है वो युति होना, ये कुंडली में जो है विदेशी जीवन साथी का संकेत जो है वो देती है। विशेष रूप से यदि सप्तम भाव में मीन राशि हो तो ये संकेत जो है वो और भी बलवान हो जाता है। जो है वो स्वभाव से यात्रा प्रिय होती हैं और नए नए अनुभवों के लिए जो है वो बहुत ज्यादा उत्सुक होती हैं। यदि ये राशियां जो है वो 7th हाउस से किसी प्रकार से कनेक्शन बना लेती हैं तो विदेश में विवाह के योग जो है वो बन जाते हैं। अगर हम धनु राशि की बात करें तो ये राशि जो है वो यात्रा और अनुभवों से जुड़ी हुई होती है, जिससे विदेशी जीवन साथी के मिलने की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती है। तो यानी कि अगर धनु राशि का संबंध जो है वो 7th हाउस से बन रहा हो, यानी 7th हाउस में जो है वो धनु राशि हो, तो ऐसे में जो है ये योग जो है वो थोड़ा मजबूत हो जाता है। अगर हम मीन राशि की बात करें तो यहाँ पर मीन राशि जो है वो आध्यात्मिक और अंतरराष्ट्रीय संबंधों से जुड़ी हुई राशि होती है, तो इसलिए विदेशी जीवन साथी के मिलने के योग जो है यहाँ पर बना देती है। अगर हम यहाँ पर कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि जो है वो आधुनिक और प्रयोगदर्शी सोच वाली राशि होती है। इसकी वजह से भी हमें विदेश में जीवन साथी मिलने की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती हैं। तो ये कुछ ऐसे योग हैं जिसके माध्यम से हम ये एनालाइज कर सकते हैं अपने चार्ट में कि विवाह के बाद हमारे विदेश जाने के योग बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, या फिर हमें विदेश में रहने वाला जीवन साथी जो है वो प्राप्त हो सकता है। इन स्थितियों में जो है तब परिवर्तन हो सकता है जबकि कोई और ग्रह जो है वो आपकी युति बना रहा हो जो कि विदेश जाने के लिए जो है वो प्रेरित ना कर रहा हो, आपके चार्ट में जो है वो बहुत स्ट्रांग हो, तो ऐसे में जो है वो आपके योग में जो है वो परिवर्तन हो सकता है। तो दोस्तों ये थी जो है जानकारी कि विदेश में जो है आप अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ सकते हैं या नहीं ढूंढ सकते हैं, या आपको कोई विदेशी पार्टनर मिल सकता है, आप विवाह के पश्चात विदेश में जाकर निवास कर सकते हैं, या फिर ये योग जो है वो आपके चार्ट में मौजूद नहीं है। तो ये जानकारी जो है आप यहाँ पर ज्योतिष विज्ञान में दिए गए इन योगों के माध्यम से जो है वो कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।